मित्रों, आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी, बार बार जन्म मरण का कारण क्या है। मित्रों, एक बार प्रभु श्री कृष्ण भगवान अपने महल में दातून कर रहे थे, तो रुक्मणी जी स्वयं अपने हाथों में जल लिए उनकी सेवा में खड़ी थी। अचानक द्वारकाधीश हंसने लगे। रुक्मणी जी ने सोचा, शायद मेरी सेवा में कोई गलती हो गई है, इसलिए द्वारकाधीश जी हंस रहे हैं। रुक्मणी जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, आप दातून करते हुए अचानक इस तरह हंस क्यों पड़े? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? कृपा कर आप मुझे अपने हंसने का कारण बताएं। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण बोले, नहीं प्रिय, आपसे सेवा में कोई त्रुटि कैसे हो सकती है? आप ऐसा ना सोचें, बात कुछ और है। रुक्मणी जी ने कहा, आप अपने हंसने का रहस्य मुझे बता दें, नहीं तो मेरे मन में शांति नहीं मिलेगी, अन्यथा मेरा मन बेचैन रहेगा। तब प्रभु श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए रुक्मणी जी से कहा, देखो, वो सामने एक चींटी दूसरे चींटी के पीछे कितनी तेजी से दौड़ी चली जा रही है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर चींटी को पीछा कर रही है और उसे पा लेना चाहती है। उसे देखकर मुझे अपनी माया शक्ति की प्रबलता का विचार करके हंसी आ रही है। रुक्मणी जी ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, वो कैसे प्रभु? इस चींटी के पीछे चींटी के दौड़ने पर आपको अपनी माया शक्ति की प्रबलता कैसे दिख गई? मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं इस चींटी को 14 बार इंद्र बना चुका हूँ। 14 बार देवराज के पद का भोग करने पर भी इसकी भोग विलाप समाप्त नहीं हुई है। ये देखकर मुझे हंसी आ गई। इनकी पदवी भी भोग योनि है। मनुष्य अपने उत्सुक कर्मों में इंद्रत्व को प्राप्त कर सकता है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला व्यक्ति इंद्र पद प्राप्त कर लेता है, लेकिन जब उनके भोग पूरे हो जाते हैं तो उसे पुनः पृथ्वी पर आकर जन्म ग्रहण करना पड़ता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी को समझाते हुए कहा कि प्रत्येक जीव इंद्रियों का स्वामी है, परंतु जब इंद्रियों का दास बन जाता है तो जीव कुलसित हो जाता है और बार बार जन्म मरण के बंधन में पड़ जाता है। वासना ही पुनर्जन्म का कारण है। जिस मनुष्य की जहाँ वासना होती है, उसी के अनुरूप अंत समय में चिंतन होता है और उस चिंतन के अनुसार ही मनुष्य की गति ऊंच नीच योनियों में जन्म होती है। अतः वासना को नष्ट करना चाहिए। वासना पर विजय पाना ही सुखी होने का उपाय है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार का मोह छोड़ना बहुत कठिन है। वासनाएं बढ़ती हैं तो भोग बढ़ते हैं। इसमें संसार कटु हो जाता है। वासनाएं जब तक क्षीण ना हो तब तक मुक्ति नहीं मिलती है। पुनः जन्म का शरीर तो चला गया, परंतु पुनः जन्म का मन नहीं गया।